हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गांधीयन एरा के बारे में। गांधी जी का भारत में एक महत्वपूर्ण एरा रहा है 1917 से 47 का, जो कि आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो हम देखेंगे कि गांधी जी ने जब भारत वापसी की अफ्रीका से, तो तब से लेकर आज़ादी तक क्या क्या आंदोलन किए और किस तरीके से भारत को आज़ादी लेने में मदद की। चलिए आइए देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं द गांधीयन एरा, जो 1917 से 1947 तक चला था। सबसे पहले हम देखते हैं महात्मा गांधी जी का डेट और प्लेस ऑफ बर्थ। उनका बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, गुजरात के पोरबंदर में। आज उनका जो जन्मदिन है वो कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? हमारे देश में यह एक नेशनल हॉलीडे है, गांधी जयंती। गांधी जयंती हमारे देश में नेशनल हॉलीडे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं वर्ल्ड वाइड इसे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो अब हम शुरू करें गांधीयन एरा। उससे पहले हम देखते हैं कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहकर पढ़ाई करते थे और वहाँ बैरिस्ट्री करते थे, तो वो समय था 1893 से लेकर 1914 का। 1893 में उन्हें एक चलती हुई ट्रेन से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से धक्के मारकर उतार दिया गया था, जहाँ से नस्लीय भेदभाव किया गया था गांधी जी के साथ। और वहाँ पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्के मारकर ट्रेन से उतार दिया गया था। ये चीज़ ने उन्हें बहुत ज़्यादा आघात पहुंचाई थी मानसिक तौर पर। फिर 1904 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक मैगजीन का फाउंडेशन किया और फीनिक्स फार्म खोला डरबन में। फिर हम चले 1910 में गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म का उद्घाटन किया जोहानसबर्ग में। ये इंडियन ओपिनियन मैगजीन भी न्यूज़ में एग्जामिनेशंस में काफ़ी पूछे जाते हैं। फीनिक्स फार्म के बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ पर खोला गया था, और टॉल्स्टॉय फार्म के बारे में भी पूछा जाता है कि वो कहाँ स्थित था। अब हम आ चुके हैं गांधी जी की भारत में जर्नी पर। ये सबसे महत्वपूर्ण समय काल है गांधी जी के जीवन का भी और भारतीय इतिहास का भी। 1915 से 1948। 1915 में गांधी जी आने के बाद सबसे पहला सत्याग्रह करते हैं अहमदाबाद में। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं वो अहमदाबाद में। उसके बाद 1916 में जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ सेशन जब अटेंड करते हैं, तो वहाँ पे उनसे मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ला नामक एक किसान की, जो कि बिहार से होते हैं। और वो रिक्वेस्ट करते हैं गांधी जी को कि वो चंपारण आएँ और नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा को देखें और उनके लिए कुछ करें। तो 1917 में राजकुमार शुक्ला जी के ही अनुरोध पर गांधी जी बिहार आते हैं और अपना सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। किसके लिए? टू सपोर्ट द कल्टिवेटर्स सप्रेस्ड बाय इंडिगो प्लांटर्स ऑफ बिहार। इंडिगो मतलब नील। उस समय नील की खेती होती थी, और आपको मैं बताती चलूँ कि नील की खेती से ज़मीन बंजर हो जाती है। बिहार में बहुत बुरी तरह से किसानों को दबाया गया था नील की खेती करने के लिए, और उससे उन किसानों को कोई मुनाफा भी नहीं हो रहा था। बहुत ही बदहाल स्थिति थी। तो उन्हें बचाने के लिए और उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए गांधी जी ने चंपारण में 1917 में पहला सत्याग्रह किया, और यह उनका पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था भारत में उनका पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन था। फिर 1918 में उन्होंने किया खेड़ा सत्याग्रह। वो उन किसानों के लिए खड़े हुए थे जो खेड़ा में आए हुए अकाल की वजह से या फेलियर ऑफ क्रॉप्स यानी उत्पादन नहीं हो पाया था, उसकी वजह से वो कर्ज नहीं चुका पा रहे थे या रेंट नहीं दे पा रहे थे जिसे उन्होंने लिया था अंग्रेज़ों से।
तो उनके लिए, उनके समर्थन में गांधी जी ने किया खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। और यह उनका पहला नन कोऑपरेशन मूवमेंट था, यानी कि असहयोग आंदोलन। गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन क्या था? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। अब 1919 में उन्होंने किया सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। आप सब जानते ही हैं रॉलेट एक्ट के बारे में, पढ़ा ही होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। ये वो एक्ट था जो अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था, जिसने सरकार को एकदम खुली छूट दे रखी थी कि जिस पर भी वो चाहे राजद्रोह का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार कर लें। नो वकील नो दलील वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा था उस समय। तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने किया था रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह। उसके बाद उसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जब जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे विरोध करने को, तो वहाँ पे उन पे बेतरतीब गोलियाँ चलवाई गई थी, जिसमें कई मासूम मारे गए, कई घायल हुए, संख्या का तो अंदाज़ा ही नहीं है। तो उस वक्त उस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि जो उन्हें दी गई थी उसे लौटा दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अप्रैल 13, 1919 को। फिर 1920-22 का जो समय था, उन्होंने उस समय कई चीज़ें की। गांधी जी ने नन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को उस समय लीड किया। वही असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को उस समय उन्होंने लीड किया। उसके बाद उन्होंने अपने इसी आंदोलन को, जो असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 से 22 के बीच में, उन्होंने अचानक से उस मूवमेंट को, उस आंदोलन को वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि उस समय एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा नामक जगह में एक पुलिस थाने को ग्रामीणों ने घेर कर आग लगा दिया था, जिसमें कई पुलिस वाले अंदर जलकर मर गए थे। तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। इस घटना से वो दुखी हो गए और इसी चलते उन्होंने अपना जो चल रहा था असहयोग आंदोलन उसे वापस ले लिया। बीच में कई बार गांधी जी ने अपने पॉलिटिकल करियर से संन्यास लिया, फिर वापस आए। अब आया 1924। उसमें गांधी जी ने कांग्रेस का एक ही सेशन जो हुआ था, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी, पहला और आखिरी अधिवेशन वो था बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव सेशन कांग्रेस का 1924 का। 1924 का बेलगांव अधिवेशन ऐसा था जो पहला और आखिरी अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। फिर आया 1930-34, जब उन्होंने फिर से सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को लॉन्च किया दांडी मार्च के साथ, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। उस समय के आए नमक कानून के विरोध में उन्होंने किया था सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, जिसमें दांडी में उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ यात्रा की थी, दांडी यात्रा। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ 1931 में। उसके बाद गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करने के लिए लंदन गए। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया था। और फिर आखिर में आया 1942, जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, ऐतिहासिक क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। उसके बाद 1947 में हमें मिली आज़ादी। उसके साथ गांधी जी को अपार दुख हुआ था पार्टीशन ऑफ इंडिया बिल से, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था। भारत विभाजन हुआ, कई लोग इधर उधर हुए, मरे, कई अलग हो गए। आज तक वो दुश्मनी चल रही है, पर हमें आज़ादी मिल गई 1947 में। और इसी घटना के प्रभाव में 1948 में नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति द्वारा गांधी जी को गोली मार दी गई, उनकी हत्या हो गई और उनके आखिरी शब्द थे हे राम। तो ये छोटा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प रिवीजन था द गांधीयन एरा का, जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एरा रहा है। और होप सो आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा हो। मुझे मालूम है कई त्रुटियां होंगी, हम सजेशंस चाहूँगी कि मैं इसमें कैसे सुधार करूं।
और भी मैं लेक्चर्स बनाती रहूँगी। इसके लिए बस मेरा साथ देते रहिए। अब तक के लिए देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।